नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नम्रता माड़ीका। स्वागत है आपका नॉलेज टॉपिक्स में। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं पाइथन ट्यूटोरियल और आज के वीडियो में हम देखेंगे टपल्स। हमने प्रीवियस वीडियोस में लिस्ट देखा। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे नहीं हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, लिस्ट पाइथन में डेटा स्ट्रक्चर है, वैसे ही टपल भी एक डेटा स्ट्रक्चर ही है पाइथन में। तो टपल्स भी सेम ही है लिस्ट जैसा, बट कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम पहले देखते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि टपल्स आर इम्यूटेबल, मतलब टपल्स इम्यूटेबल हैं। अब इम्यूटेबल मतलब क्या, वो हम पहले समझते हैं। अगर हम मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ओके, तो सपोज एक लिस्ट है, उसका नेम है डेटा। तो मैं यहाँ पे मेमोरी डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। ओके, सपोज उसका नेम है यहाँ पे डेटा लिस्ट का। ओके, और उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सपोज करो कि ऐसे हैं 10, 20, 30, 40। ओके, और सपोज इसका एड्रेस है 100, तो यहाँ आएगा 100। हमने ये प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, राइट? आपको समझ आ रहा होगा। और इसका इंडेक्स क्या आएगा? 0, 1, 2, 3। ओके, अब अगर कोई एलिमेंट चेंज करना है, अपडेट करना है, तो हम कैसे करते हैं? सपोज मुझे ये एलिमेंट चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी कि डेटा 2 इक्वल टू 44, मतलब इंडेक्स 2 को जाओ। ओके, ये इंडेक्सिंग है, करेक्ट, और उसकी वैल्यू मॉडिफाई करो 44 से। सो हम इसको चेंज कर पा रहे हैं। बट जब हम टपल की बात करेंगे तो अगर कोई भी वैल्यू हम इसमें से चेंज नहीं कर सकते हैं, और अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर आएगा। हम टपल्स में एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, और इसी को बोलते हैं, और मतलब इसी कारण बोलते हैं कि टपल्स आर इम्यूटेबल। ओके, मतलब एक बार हमने टपल क्रिएट किया तो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसका थोड़ा सा सिंटैक्स देखते हैं। तो यहाँ पे कैसे आएगा, देखो मैं कैसे टपल क्रिएट कर सकती हूँ। डेटा इक्वल टू एंगुलर ब्रैकेट्स 10, 20, 30, हेलो, 40.5, 50, 44.55। ओके, हेलो, ये हटाना पड़ेगा। ओके, तो ये है टपल। तो हमने लिस्ट में देखा था कि हम क्या यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे थे, स्क्वायर ब्रैकेट्स। बट अभी टपल में क्या यूज़ करना है? एंगुलर ब्रैकेट्स। ओके, और यहाँ मैं हेटेरोजेनियस डेटा ले सकती हूँ। हेटेरोजेनियस मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स, जैसे यहाँ इंटीजर है, स्ट्रिंग है और फ्लोट लिया है। ओके, तो मैं इसको प्रिंट करती हूँ, प्रिंट डेटा। ओके, हम इसको रन करते हैं, पाइथन tuples.py। तो ये डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया जो हमने यहाँ पे दिया है। ओके, अभी अगर हम इसको चेंज करने जाते हैं, सपोज डेटा का जो 0th एलिमेंट है, ओके, उसको मैं करने जाती हूँ 27। ओके, तो देखते हैं क्या आएगा। अभी मैं इसको रन करती हूँ, तो इसने मुझे एरर दिया
टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, करेक्ट, मतलब हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम इसको डिलीट करने जाते हैं कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट डिलीट करना है, डेल डेटा ऑफ 0, ओके, और अगर मैं अभी इसको रन करती हूँ तो क्या आ रहा है, डिलीट भी हम नहीं कर सकते। इसी का मतलब है कि हम एक बार टपल्स क्रिएट करने के बाद उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ओके। और हम टपल्स ऐसे भी दे सकते हैं, ओके, मैं इसको कमेंट करती हूँ कि डेटा इक्वल टू 10, 20, 30। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे क्या आया, रिजल्ट जो आया वो टपल में आया। इसका मतलब जब हम ऐसे विदाउट ब्रैकेट भी वैल्यूज पास करते हैं तो उसको एज अ टपल कंसिडर किया जाता है पाइथन में, ओके। आपको ब्रैकेट्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप दे भी सकते हो और नहीं भी दे सकते हो, ओके। अभी हम एक दूसरा टपल देखते हैं कि डेटा इक्वल टू इसमें 10, 20, 30, अभी इसके अंदर मैं एक लिस्ट बनाती हूँ, ओके। तो ये भी क्या हुआ, ये भी टपल ही है, बस टपल के अंदर हमने ये एक लिस्ट पास किया है, ओके। तो अगर मुझे इस टपल में से एक एक एलिमेंट प्रोसेस करना है तो यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज़ कर सकती हूँ। तो फॉर एक्स इन डेटा, ओके, एक एक एलिमेंट लो और क्या करो, प्रिंट करो। तो प्रिंट एक्स, अभी हम इसको रन करके देखते हैं तो क्या आया, 10, 20, 30 और लास्ट एलिमेंट क्या है, एक लिस्ट है, तो वो एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो गई, ओके। तो अब हम इसको ऐसा देखते हैं कि इसके लिए मेमोरी डायग्राम कैसे बनेगी, ओके। ये है हमारा डेटा जो अभी हमने लिया था और इसकी अभी हमें मेमोरी डायग्राम बनानी है। तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, ओके। तो डेटा कहाँ पे बनेगा, स्टैक पे, तो यहाँ बना डेटा, ओके। और जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होगा हीप पे, राइट। तो कैसे होगा कि 10, 20, 30, ओके। अभी के लिए मैं ये एम्प्टी छोड़ रही हूँ, ओके। और इसका जो एड्रेस है वो सपोज 100 है, वो यहाँ स्टोर होगा। और जो ये लिस्ट है 11 और 22 वो एक ऑब्जेक्ट हैं, तो डेटा के मतलब डेटा के ऑब्जेक्ट में उसका एड्रेस स्टोर होगा। मतलब जो ये डेटा है यहाँ पे क्या होगा, इसका एड्रेस स्टोर होगा। मतलब सपोज ये कहीं यहाँ क्रिएट होगा 11, 22 और इसका सपोज एड्रेस है 200, तो वो स्टोर होगा यहाँ पे, ओके। और अभी अगर मुझे इसमें से किसी को चेंज करना है तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ओके। बट अगर मुझे चेंज करना है इसको, इस 11 और 12 को, सॉरी 22 को, तो मैं कर सकती हूँ, मुझे कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम टपल को मॉडिफाई कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। हम किसको मॉडिफाई कर रहे हैं, लिस्ट को, जो कि कहीं और स्टोर है, करेक्ट। यहाँ तक समझ में आया? तो हम इसके डेटा अपडेट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ओके। तो हमें एरर नहीं आएगा। तो हम ये करके देखते हैं क्या करेंगे। अभी यहाँ पे मैं इसको कमेंट करती हूँ
प्रिंट डेटा ऑफ 3। ओके, पहले प्रिंट करते हैं, उसके बाद मैं उसको मॉडिफाई करती हूँ कि डेटा ऑफ 3। अभी 3 का मुझे कौन सा करना है, ये जो 3 है उसमें से मुझे जो पहला नंबर है उसको चेंज करना है। तो मैं उसको यहाँ पे 0 इंडेक्स दूंगी और यहाँ पे दूंगी 10, जिस नंबर से मुझे चेंज करना है। और अभी मैं करती हूँ प्रिंट डेटा। तो अभी हम आउटपुट देखते हैं क्या आता है। तो देखो पहले क्या था, 11 और 22, और जब हमने अपडेट किया तो सक्सेसफुली अपडेट भी हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब जैसे हमने कुछ मेथड लिस्ट के लिए देखे थे, वैसे ही सेम मेथड्स टपल्स के लिए भी अप्लाई होते हैं। तो उसमें से कुछ मेथड्स हम यहाँ पे देखते हैं। पहला है लेंथ। तो हम प्रिंट करते हैं लेंथ ऑफ डेटा। इससे हमें क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी हमारे टपल की। दूसरा है मैक्सिमम नंबर वाला, मैक्स ऑफ डेटा, जिससे हमें मैक्सिमम नंबर मिलेगा। करेक्ट, ये सारे हमने मेथड्स लिस्ट में देखे हैं। सेम मेथड्स यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। देन मिन ऑफ डेटा, ये भी मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है फंक्शन। नेक्स्ट है इंडेक्स। सो डेटा डॉट इंडेक्स, इससे क्या मिलता है, हमें जो भी एलिमेंट का इंडेक्स फाइंड आउट करना है, सपोज 20 का करना है, तो उसका इंडेक्स हमें यहाँ पे रिटर्न होगा। ओके, इसको भी हम प्रिंट करते हैं। उसके बाद है काउंट मेथड। तो डेटा डॉट काउंट, तो काउंट मेथड क्या करता है कि किसी भी जो भी नंबर हम पास कर रहे हैं उस नंबर के जितने भी ऑकरेंसेस है उसका काउंट रिटर्न करता है। तो मैं इसको प्रिंट करती हूँ कि काउंट क्या आता है 10 का। तो यहाँ पे मैं 10 भी ऐड कर देती हूँ। ओके, अभी हम इसको करेंगे रन। तो पहले देखो इसका लेंथ कितना आया 6, देन मैक्सिमम नंबर कौन सा है 30, देन मिनिमम है 10। उसके बाद 20 के इंडेक्स क्या आ रही 1, क्योंकि ये 0 इंडेक्स है और ये 1 इंडेक्स है। उसके बाद 10 का काउंट कितना आ रहा है 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 बार 10 लिखा है। राइट, यहाँ तक के समझ में आया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।